बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और इस तरह की इस्लामी वीडियोस देखकर अल्लाह पाक की रहमतें समेट रहे होंगे। आज मैं आपके सामने औरतों का नमाज वितर अदा करने का तरीक़ा, क्या नमाज वितर में वो दुआ अगर ना याद हो तो उसकी जगह क्या पढ़ेंगी, ये आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप दोस्त तवज्जो से समाअत फरमाएंगे और इस तरह की इस्लामी वीडियोस को शेयर और लाइक करेंगे ताकि आपके लिए मेरे लिए ये सदका जारिया बन जाएं। तो औरतें जैसे ही वितर की नियत करके अल्लाह अकबर कहेंगी तो मर्द जो हैं वो तो अपने हाथों को कानों की लौ के बराबर उठाते हैं, लेकिन औरतें जो हैं ऐसा नहीं करेंगी। औरतें अल्लाह अकबर ऐसे ही ना चादर के अंदर से ही अपने हाथों को अपने कांधों के बराबर उठा लेंगी। बाज़ औरतें ये गलती करती हैं कि अपने हाथों को ना चादर से बाहर निकाल लेती हैं। बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती, अपनी चादर के अंदर से इस तरह वो इशारा करके कांधों के बराबर उठा के अल्लाह अकबर कहकर औरतें अपने हाथों को, ये जो बायां हाथ है इसको सीने के ऊपर इस तरह रखेंगी और दाएं हाथ को इस तरह उसके ऊपर रखेंगी। इस तरह अपने हाथों को सीने के ऊपर बांध लेंगी और सबसे पहले सना पढ़ेंगी, फिर तावुज़, आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बाज़ पूछते हैं कि सना पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह और तावुज़ पढ़ा जाएगा। नहीं, सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, उसके बाद तावुज़ पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ा जाएगा, तस्मिया, फिर सूरह फातिहा की तिलावत की जाएगी, फिर तस्मिया पढ़ा जाएगा, फिर उसके साथ कुछ सूरत मिलाई जाएगी। तो इस तरीके के साथ पहली रकअत को मुकम्मल किया जाएगा। पहली रकअत रुकू सुजूद से फ़ारग होने के बाद जब दूसरी रकअत शुरू करेंगे तो तस्मिया पहले पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर कुछ सूरत साथ मिलाएंगे। दो रकअत पढ़ने के बाद फिर आप कादा उला बैठेंगे, अत्ताहियात पढ़कर तीसरी रकअत के लिए फिर अल्लाह अकबर क्या कर आप खड़ी होंगी। तीसरी रकअत में तस्मिया पढ़कर सूरह फातिहा और फातिहा के साथ सूरत को मिलाना तीसरी रकअत में वितरों में ये वाजिब है, ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगी तो नमाज नहीं होगी। तो सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाकर फिर अल्लाह अकबर कहकर, अगर दुआ आपको याद है तो बहुत अच्छा है, दुआए वितरों की दुआ वो पढ़ें। अगर दुआ याद नहीं है तो उसकी जगह पे रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़ लें। अगर ये दुआ भी याद नहीं है तो फिर 3 मरतबा ये पढ़ें, अल्लाहुम्मगफिरली, अल्लाहुम्मगफिरली, अल्लाहुम्मगफिरली। तो इस तरीके से आप वितर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनको कबूल कर लेगा। बाकी रहा मसला कि वितरों का टाइम जो है वो कब तक है। वितर की नमाज जैसे ही आप इशा के फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं तो उस वक़्त से इसका टाइम शुरू हो जाता है और ये टाइम सुबह सादिक तक रहता है, यानी सहरी का वक़्त ख़त्म होने तक वितर अदा करने का ये टाइम है। और मुस्तहब अमल ये है कि अगर आप वितरों को पिछली रात में पढ़ना चाहते हैं तो आप इशा के फ़र्ज़ पढ़कर सुनते पढ़कर आप सो जाएं और जब सोकर उठेंगे तो पहले आप तहज्जुद के नफल पढ़ें और उसके बाद ये वितर अदा करें। इसका ज़्यादा अजर व सवाब है। तो अल्लाह पाक हमें वितरों के सही मिसाल को समझकर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।